नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे और आप देख रहे हैं किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी, जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं जिंदगी के सबक सीखते हैं। आज की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक ऐसी किताब जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो दूसरों से बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या प्रोफेशनल लाइफ। मैंने इस किताब से 10 ऐसे अनमोल लेसन निकाले हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत काम आए और अब मैं चाहता हूं कि ये आपकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा बदलाव लाए। चलिए जुड़ते हैं दिल से, बात करते हैं सच्चाई से, आसान शब्दों में। डेल कार्नेगी की यह कालजयी पुस्तक पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने तब थे। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने व्यवहार, सोच और शब्दों से कैसे दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर रिश्ते। कार्नेगी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह किताब हमें सिखाती है कैसे लोग हमारी बातों को सुनें और हमें पसंद करें, कैसे आलोचना किए बिना दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करें, और कैसे हम किसी भी सामाजिक या व्यावसायिक परिस्थिति में प्रभावशाली बन सकते हैं। नीचे हम इस किताब से ली गई 10 पावरफुल बातों को साझा कर रहे हैं जो हर इंसान को लोगों को अपना बनाने की कला सिखाती हैं। ये सिद्धांत न केवल आपकी सोच को बदलेंगे बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। 1. आलोचना मत करो, शिकायत मत करो। हर कोई अपनी जगह सही होता है। आलोचना से कोई नहीं बदलता, प्यार से समझाने से बहुत कुछ बदल सकता है। एक समय की बात है, मैं अपने छोटे भाई से बहुत नाराज था, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी आदतों को लेकर। हर बार जब वह कुछ गलती करता मैं उस पर चिल्लाता, उसे टोकता और उसे सुधारने की कोशिश करता, लेकिन नतीजा वह मुझसे दूर होता गया। तभी मुझे डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का यह नियम समझ आया। आलोचना मत करो, शिकायत मत करो। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ डांटकर बदल दिया है, या जब आपने किसी की तारीफ की, उसे समझा, तब उसने खुद को बदलना शुरू किया? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुआ था जिसमें 2 समूहों को एक जैसे कार्य दिए गए। पहले समूह को गलती पर टोका गया, डांटा गया। दूसरे समूह को गलती पर समझाया गया, प्रोत्साहित किया गया। नतीजा, दूसरे समूह की परफॉर्मेंस न केवल बेहतर रही बल्कि वे ज्यादा आत्मविश्वासी भी बने। दोस्तों, सच ये है, कोई भी इंसान आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। जब आप किसी को टोकते हैं वह खुद को डिफेंड करने लगता है, लेकिन जब आप प्यार से बात करते हैं सामने वाला खुद सोचने लगता है, क्या मैं वाकई गलत हूं? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने एक जनरल को बहुत गुस्से में चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने वह चिट्ठी कभी भेजी नहीं। उन्होंने सोचा, क्या मेरी आलोचना से वह सुधरेगा या और दूर हो जाएगा? लिंकन ने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और जनरल से अगले दिन मुस्कान के साथ बात की। परिणाम, वह जनरल आज भी अमेरिका के इतिहास में एक महान नेता माना जाता है। अब सोचिए, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, ऑफिस में, क्या आप किसी को बदलना चाहते हैं? तो अगली बार जब गुस्सा आए तो रुकिए, शिकायत की जगह सहानुभूति दीजिए, चिल्लाने की जगह सवाल पूछिए, तुम्हें क्या लगता है ये ठीक था? मैं आपसे आज एक वादा करवाना चाहता हूं, आज से आलोचना नहीं करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि जैसे स्टीव चैंडलर कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज द लेजी वे आउट, लीडरशिप बिगिंस व्हेन ब्लेम एंड्स। यानी आलोचना तो आसान है, लेकिन असली नेतृत्व वहीं शुरू होता है जहां दोष देना बंद होता है। अंत में, दुनिया में बदलाव की शुरुआत दूसरों को दोष देने से नहीं बल्कि उन्हें समझने से होती है। तो चलिए आज से हम आलोचना नहीं, अपनापन देंगे और देखेंगे कैसे रिश्ते खिलते हैं और लोग बदलते हैं। 2. ईमानदारी से प्रशंसा करो, झूठी तारीफ नहीं, सच्चे दिल से किया गया सम्मान, यही दिल जीतता है। कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में टीम लीडर था। मेरी टीम में एक सदस्य था, रोहित, बहुत मेहनती लेकिन अंदर ही अंदर खुद को कमजोर समझने वाला। एक दिन मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, तुम जिस ध्यान से हर काम करते हो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तुम्हारे काम की कदर है। मैंने देखा उस दिन के बाद वो और आत्मविश्वासी हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसे सच्चे दिल से सराहा गया, झूठी चापलूसी से नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसी ने आपको सच्चे मन से सराहा, क्या आपने खुद को पहले से बेहतर महसूस नहीं किया? और क्या आपने कभी झूठी तारीफ से खुद को असहज नहीं पाया? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक शोध में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को हर काम के बाद ईमानदारी से सराहा गया, दूसरे को सिर्फ सामान्य मोटिवेशनल बातें सुनाई गईं।
पहला ग्रुप लगातार बेहतर प्रदर्शन करता गया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सच्ची तारीफ मिली। स्टीव चैंडलर कहते हैं, रियल इंकरेजमेंट इज फ्यूल, फॉल्स प्रेज इज पोल्यूशन। यानी सच्ची सराहना प्रेरणा देती है, जबकि झूठी तारीफ रिश्तों को खराब कर देती है। दोस्तों, बात सीधी सी है, लोगों को एहसास दिलाइए कि आप उनकी कद्र करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो वाकई उसके हकदार हों। तारीफ का असर तभी होता है जब वो दिल से निकली हो, दिमाग से नहीं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शिक्षक की कहानी सुनिए। एक क्लास में एक छात्र था, शांत लेकिन हमेशा समय पर काम करता। पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक बार शिक्षक ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी की भावना काबिले तारीफ है। उस एक वाक्य ने उस छात्र को इतना प्रेरित किया कि वह आज एक सफल प्रोफेशनल है। वो तारीफ सच्ची थी और उसने जिंदगी बदल दी। अब सोचिए, आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन सराहे नहीं जाते। क्या आप उनके लिए वो इंसान बन सकते हैं जो उन्हें खुद पर विश्वास दिलाए? मैं आज आपसे एक छोटा सा काम चाहता हूं। आज किसी एक इंसान की सच्ची तारीफ कीजिए, झूठी नहीं, वो चीज जो आप सच में उनकी सराहना करते हैं। शायद एक सहयोगी, एक दोस्त या परिवार का कोई सदस्य। क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा था, बी हार्डी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। और स्टीव चैंडलर ने जोड़ा, द पावर ऑफ ऑथेंटिक प्रेज कैन अनलॉक हिडन ग्रेटनेस। अंत में सिर्फ शब्द नहीं, आपका सच्चा सम्मान किसी की दुनिया बदल सकता है। तो चलिए तारीफ की नहीं, इंसान की कद्र करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिश्ते गहराते हैं और इंसान खिलते हैं। थीम, दूसरों में सच्ची रुचि लो। लोगों को सबसे प्यारा विषय खुद की बात करना लगता है। उन्हें सुनो, वो तुम्हारे अपने बन जाएंगे। मुझे याद है, जब मैं पहली बार नए शहर में आया था तो मुझे बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन मैंने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी से दिल खोलकर उसकी पसंद नापसंद, परिवार और सपनों के बारे में पूछा। वो खुश हुआ और धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि वह मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। यह सब संभव हुआ क्योंकि मैंने उसमें सच्ची रुचि दिखाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको ध्यान से सुनता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता? और क्या कभी आपने किसी से बात करते वक्त उस तरह का ध्यान नहीं दिया? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप के सदस्यों को बातचीत में बस अपने बारे में बोलना था। दूसरे ग्रुप को दूसरे लोगों की बात ध्यान से सुनने को कहा गया। जो लोग सुनने वाले थे उन्होंने ज्यादा गहरे संबंध बनाए और बेहतर टीम भावना विकसित की। जैसा कि स्टीव चैंडलर कहते हैं, People don't care how much you know until they know how much you care। यानी जब तक लोग यह महसूस न करें कि आप उनकी परवाह करते हैं, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। लोगों को अपनी बात सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप सच में किसी में दिलचस्पी लेंगे तो वह आपसे खुलकर बात करेगा। बस सुनना सीखिए। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपनी क्लास के हर छात्र से उसकी रुचि के बारे में पूछा। एक छात्र जो हमेशा चुप रहता था, उसने अपनी एक खास हॉबी बताई। अगले दिन शिक्षक ने उसी हॉबी से जुड़ा एक प्रोजेक्ट दिया। उस छात्र ने पहली बार पूरी मेहनत से काम किया और खुद को साबित किया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि शिक्षक ने उसमें सच्ची रुचि दिखाई। अब सोचिए, क्या आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें आपके करीब लाती हैं, या सिर्फ अपनी बातों में उलझे रहते हैं? दूसरों में सच्ची रुचि दिखाने का मतलब है उनके दिल तक पहुंचना। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम एक इंसान की बात आज पूरा ध्यान से सुनिए। उनकी रुचियों, उनकी भावनाओं में दिलचस्पी लीजिए। शायद आप पाएंगे कि आप भी उनके दिल के करीब पहुंच गए हैं। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा है, You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। अंत में लोगों की बात सुनना, उनकी दुनिया में झांकना और सच्ची रुचि दिखाना, यह रिश्ता बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए आज से हम सुनने की ताकत को अपनाते हैं और लोगों के दिल जीतते हैं। 4, मुस्कुराओ। सबसे आसान तरीका दोस्ती का। एक सच्ची मुस्कान दूरियां मिटा सकती है। इसे आजमाओ। मुझे याद है, एक बार मैं बहुत तनाव में था। एक दिन ऑफिस में एक साथी ने मुझसे सिर्फ मुस्कुराकर बात की। उस छोटी सी मुस्कान ने मेरा पूरा दिन बदल दिया। उस दिन मैंने जाना कि मुस्कान में कितनी शक्ति होती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर अपना दिन बेहतर नहीं हुआ महसूस करते, या कभी अपनी मुस्कान से किसी का मूड बदल पाया है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक शोध में वैज्ञानिकों ने 2 समूहों पर टेस्ट किया। पहले समूह के लोग अपने रोजमर्रा के काम करते समय मुस्कुराते थे,
जबकि दूसरे समूह ने सामान्य चेहरा बनाए रखा। मुस्कुराने वाले समूह में तनाव कम और सकारात्मकता ज्यादा देखी गई। स्टीव चैंडलर कहते हैं, A genuine smile is the shortest distance between two people. यानी सच्ची मुस्कान लोगों के बीच की दूरी को खत्म कर देती है। दोस्तों, बात सीधी है, मुस्कुराना बहुत आसान है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप बिना शब्दों के कह देते हैं, मैं दोस्त बनना चाहता हूं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बस कंडक्टर था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी मुस्कान की वजह से यात्रियों का मनोबल बढ़ता और वे उसके साथ बेहतर व्यवहार करते। एक दिन उसकी मुस्कान की वजह से एक विवाद भी खत्म हो गया। यह साबित करता है कि एक मुस्कान में दोस्ती की ताकत होती है। अब सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी मुस्कान ने आपके दिल को छू लिया हो? या क्या आप खुद अपने मुस्कान से दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं? आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज से हर दिन कम से कम 3 लोगों को एक सच्ची मुस्कान जरूर दीजिए। चाहे वह सहकर्मी हो, परिवार वाला हो या कोई अनजान, मुस्कान से आप उनके दिन को रोशन कर सकते हैं। जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, Actions speak louder than words and a smile says, You are welcome here. अंत में, मुस्कान एक छोटा सा उपहार है जिसे आप बिना खर्च किए दूसरों को दे सकते हैं और वो आपके रिश्तों को मजबूत बना देता है। तो चलिए मुस्कुराने की ताकत को अपनाएं और देखें कैसे आपकी दोस्ती और संबंध खिल उठते हैं। 5 नाम याद रखो, नाम में आत्मा बसती है। किसी का नाम लेना ऐसा है जैसे उसे खुद उसकी अहमियत याद दिलाना। मुझे याद है, जब मैं नया नौकरी करने गया था तो मेरे बॉस ने मुझे पहली मुलाकात में मेरा नाम याद रखा और बार बार बुलाया। उस छोटे से अनुभव ने मुझे बहुत खास महसूस कराया। इससे मुझे पता चला कि नाम में कितनी ताकत होती है। क्या आप भी कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जब किसी ने आपका नाम लेकर बात की हो और आप खुद को खास महसूस किया हो? या कभी खुद किसी का नाम भूल जाने पर वो कितना दुखी हुआ? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में एक सेल्समैन 2 अलग अलग तरीकों से ग्राहकों से मिला। पहले तो वह सिर्फ उत्पाद की बातें करता रहा। दूसरे में वह हर ग्राहक का नाम याद रखकर उसे बुलाता रहा। दूसरे तरीके से उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। स्टीव चैंडलर भी कहते हैं, Remembering someone's name is the simplest way to show you care. यानी नाम याद रखना सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी परवाह दिखाने का। दोस्तों, बात आसान है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसे यह कहते हैं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यह छोटी सी आदत आपके रिश्तों को मजबूत करती है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक स्कूल टीचर थे जो हर छात्र का नाम याद रखते थे। उन्होंने पाया कि उनके छात्र उनसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। उनका नाम लेकर बुलाने से बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहते थे। यह दिखाता है कि नाम की ताकत रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जिनका नाम आप जानते हैं और उन लोगों के लिए आप उनका नाम याद रखना कितना महत्वपूर्ण होगा। नाम याद रखना आपके लिए सिर्फ आदत नहीं, एक जादू है। आज मैं आपसे एक चुनौती देना चाहता हूं। आज से कम 3 नए लोगों का नाम याद रखिए और उन्हें नाम से बुलाइए। देखिए कैसे यह छोटी सी बात आपके रिश्तों को गहरा कर देती है। जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, A person's name is to that person the sweetest sound in any language. अंत में, नाम याद रखना केवल एक आदत नहीं, यह सम्मान और अपनापन दिखाने का सबसे सरल तरीका है। तो आइए आज से हम अपने रिश्तों में नाम की ताकत भरें और दिल जीतें। 6 अच्छा श्रोता बनो। बोलना आसान है लेकिन सुनना कला है। जिसने सुनना सीख लिया वो सबका दिल जीत सकता है। एक बार मैं एक मीटिंग में गया था जहां हर कोई अपनी बात कहने में इतना व्यस्त था कि कोई सुनने वाला नहीं था। फिर एक साथी ने सबकी बात ध्यान से सुनी, सबका ध्यान खींच लिया। उसने मुझे भी महसूस कराया कि जब कोई दिल से सुनता है तो वह कितना खास लगता है। क्या आपने कभी किसी की बात ध्यान से सुनकर महसूस किया है कि आप सच में महत्वपूर्ण हैं? और क्या कभी आपने खुद ऐसा महसूस कराया है किसी को कि आप उनकी बात सुन रहे हैं? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक अध्ययन में 2 समूहों को बातचीत के लिए कहा गया। पहले समूह के लोग ज्यादा बोलते रहे, दूसरे समूह के लोग ज्यादा सुनते रहे। दोनों समूहों के अन्य सदस्य दूसरे समूह के श्रोताओं के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। स्टीव चैंडलर भी कहते हैं, Listening is an art that requires attention over talent, spirit over ego, others over self. यानी सुनना एक कला है जिसमें हम अपना अहंकार छोड़कर दूसरों को महत्व देते हैं। दोस्तों, बात साफ है, किसी की बात ध्यान से सुनना उससे ज्यादा प्यार दिखाने का तरीका नहीं हो सकता। जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं, मुझे आपकी परवाह है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं।
एक बार एक परिवार में बहस चल रही थी। सभी अपनी अपनी बातों में उलझे थे, पर एक सदस्य ने सबकी बात ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की। उसके सुनने से विवाद खत्म हुआ और रिश्ते मजबूत हुए। यह दिखाता है कि सुनने की ताकत कितनी बड़ी है। अब सोचिए, क्या आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों की बात पूरी तरह सुनते हैं या बस जवाब देने के लिए सुनते हैं? अच्छा श्रोता बनने का मतलब है दिल से सुनना। आज मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, आज से कम एक इंसान की बात पूरी तरह से सुनिए, बिना बीच में टोके या अपनी राय दिए। देखिए कैसे आपकी सुनवाई उनके दिल को छू जाती है। जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। यानी दिलचस्प बनने के लिए दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। अंत में, सुनना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यह रिश्तों को गहरा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो चलिए हम सब अच्छे श्रोता बने और दूसरों के दिल जीतें। 7, लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाओ। हर इंसान को लगता है वो खास है, और जब आप उन्हें वो महसूस कराते हो, रिश्ता गहरा हो जाता है। मुझे याद है, एक बार जब मैं परेशान था और किसी ने मुझसे कहा, तुम बहुत अहम हो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। उस छोटे से शब्द ने मेरा मन इतना हल्का कर दिया कि मैं फिर से मुस्कुराने लगा। यह एहसास कि मैं किसी के लिए खास हूं, रिश्तों को मजबूत करता है। क्या आपने कभी किसी को यह एहसास दिलाया है कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या कभी खुद महसूस किया है कि कोई आपकी अहमियत को समझता है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक अध्ययन में 2 ग्रुपों के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया। पहले ग्रुप को नियमित ध्यान और सम्मान मिला, जबकि दूसरे ग्रुप को नजरअंदाज किया गया। पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश और मोटिवेटेड रहे। स्टीव चैंडलर कहते हैं, पीपल क्रेव अप्रिशिएशन मोर देन एनीथिंग एल्स। यानी लोग सबसे ज्यादा सराहना और अहमियत महसूस करना चाहते हैं। दोस्तों, बात बहुत सीधी है। जब आप किसी को उनकी अहमियत बताते हैं तो आप उनके दिल का ताला खोल देते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक ऑफिस में एक कर्मचारी था जो हमेशा अपने काम से अनदेखा किया जाता था। पर एक दिन उसके बॉस ने उसे कहा, तुम्हारे बिना यह ऑफिस अधूरा है। उस दिन से वह कर्मचारी पूरी ऊर्जा से काम करने लगा और ऑफिस का माहौल भी बदल गया। यह दिखाता है कि अहमियत महसूस कराना कितना असरदार होता है। अब सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कभी यह एहसास दिला पाए हैं कि वे आपके लिए खास हैं? या आप खुद कब किसी से ऐसा सुनना चाहेंगे? आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम एक व्यक्ति को आज जरूर बताइए कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस छोटे से प्रयास से आपके रिश्ते गहरे होंगे और जीवन बेहतर बनेगा। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा है, The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. अंत में, लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह सबसे प्रभावी तरीका है रिश्ते मजबूत करने का। तो चलिए आज से हम दूसरों की अहमियत बताएं और अपने रिश्तों को नई उड़ान दें। 8, बहस से बचो, जीत कर भी हार सकते हो। बहस में अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। सही समय पर चुप रहना भी बुद्धिमानी है। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी बहस में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उस बहस के बाद मेरे सबसे करीबी दोस्त से दूरियां बढ़ गईं। उस वक्त मैंने जाना कि बहस जीतना हमेशा जीत नहीं होती, बल्कि रिश्ते खोना सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्या आप भी कभी ऐसे बहस में फंसे हैं जहां आप सही थे लेकिन फिर भी आप हार महसूस कर रहे थे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहस से ज्यादा जरूरी है आपसी समझ और शांति? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक रिसर्च में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को हर बहस में अपनी बात पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप के रिश्ते बेहतर और मजबूत पाए गए। स्टीव चैंडलर कहते हैं, विनिंग एन आर्ग्यूमेंट कैन कॉस्ट यू अ फ्रेंडशिप। यानी बहस जीतने से दोस्ती हार सकती है। दोस्तों, बात सीधी है। बहस करने से बेहतर है समझदारी से सुनना और सही समय पर चुप रहना। रिश्तों की कीमत किसी भी बहस से ज्यादा होती है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार 2 पड़ोसी एक छोटे से झगड़े पर बहस करने लगे। बहस इतनी बढ़ गई कि वे महीनों तक बात तक नहीं करते थे। जब एक ने सही समय पर चुप रहना सीखा और बात न बढ़ाई, तो धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते सुधरे। यह दिखाता है कि चुप रहना भी कभी कभी जीत होती है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति आई है जहां आपने बहस से बेहतर चुप रहकर समाधान निकाला हो? क्या आप मानते हैं कि रिश्तों की अहमियत बहस से ज्यादा होती है? आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब भी आपको बहस का मौका मिले, समझदारी से काम लें। एक कदम पीछे हटें, सुने और सही समय पर चुप रहें।
देखिए कैसे यह छोटा सा कदम आपके रिश्तों को बचा सकता है। जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। अंत में बहस से बचना मतलब हार नहीं, बल्कि जीतने का एक बड़ा तरीका है, रिश्तों की जीत। तो चलिए बहस को टालें और समझदारी से रिश्ते निभाएं। नाएं, अगर आप गलत हैं स्वीकार करो। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा बनता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी गलती को मानने में देर की, तब एक करीबी रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया था। लेकिन जब मैंने खुलकर माफी मांगी तो वह रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। इससे मुझे पता चला कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गलती स्वीकार करने से आपकी इज्जत घट जाएगी? या आपने कभी माफी मांगी और देखा कि इससे आपकी स्थिति मजबूत हो गई? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक अध्ययन में 2 ग्रुप्स को अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया गया। पहले ग्रुप के लोगों ने अपनी गलतियां स्वीकार की और माफी मांगी, जबकि दूसरे ग्रुप ने नकार दिया। पहले ग्रुप के लोगों के रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों बेहतर साबित हुए। स्टीव चैंडलर कहते हैं, एडमिटिंग योर मिस्टेक्स इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ लीडर। यानी अपनी गलतियों को स्वीकारना असली नेतृत्व की शुरुआत है। दोस्तों, बात सरल है। गलती मानना और माफी मांगना इंसान को छोटा नहीं करता बल्कि बड़ा बनाता है। यह दिखाता है कि आप में समझदारी और हिम्मत है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक प्रबंधक ने अपनी टीम के सामने गलती स्वीकार की और माफी मांगी। इससे टीम के सभी सदस्य उससे और ज्यादा जुड़ गए और काम में भी बढ़ोतरी हुई। यह दिखाता है कि माफी से रिश्ते और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी किसी गलती को छुपा रहे हैं? क्या आपको माफी मांगने में डर लगता है? माफी मांगना आपका आत्मसम्मान बढ़ाता है। इसे एक ताकत समझिए। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने कभी गलती की है तो उसे स्वीकार करें और दिल से माफी मांगे। देखिए कैसे यह छोटा कदम आपके रिश्तों और जीवन को बेहतर बनाता है। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा है, When we blame others, we give up our power to change. अंत में गलती स्वीकार करना और माफी मांगना असली हिम्मत है जो इंसान को बड़ा बनाता है। तो चलिए हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और जीवन में सुधार की ओर कदम बढ़ाएं। 10. प्रेरित करो, हुक्म मत चलाओ। जब आप लोगों को सम्मान देते हो तो वो आपके कहे से ज्यादा कर दिखाते हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत में सीखा था कि टीम से काम लेना आसान नहीं होता। जब भी मैं आदेश देता, काम पूरा तो होता लेकिन मन से नहीं। एक दिन मैंने बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, और कमाल हो गया। मेरी टीम ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया। तभी मैंने समझा, सम्मान आदेश से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लीडर मिला है जिसने आपको प्रेरित किया बजाय सिर्फ आदेश देने के? और क्या आपने खुद कभी किसी को ऐसे नेतृत्व किया है कि वो दिल से काम करे? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक रिसर्च में 2 टीम्स को अलग तरह से लीड किया गया। एक टीम को लगातार निर्देश दिए गए, ऐसा करो, ये मत करो। दूसरी टीम को प्रेरित किया गया, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी सोच काबिल है। नतीजा, दूसरी टीम की परफॉर्मेंस, आत्मविश्वास और सहयोग 3 गुना बेहतर निकला। स्टीव चैंडलर कहते हैं, People don't follow orders, they follow energy. यानी लोग आदेशों से नहीं, प्रेरणा और ऊर्जा से जुड़ते हैं। दोस्तों, बात सीधी है, लोग मशीन नहीं हैं। वो तभी दिल से काम करते हैं जब उन्हें लगे कि उनका सम्मान हो रहा है। आदेशों से लोग डरते हैं लेकिन प्रेरणा से वो खिलते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा आदेश देता था। टीचर्स काम तो करते मगर बिना उत्साह। फिर उसने एक मीटिंग में बस इतना कहा, मैं आप सभी पर गर्व करता हूं, आप इस स्कूल की रीढ़ हैं। अगले ही महीने स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया। यह दिखाता है कि जब हम प्रेरित करते हैं तो लोग अपने भीतर छिपे कमाल को बाहर लाते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने बच्चों, दोस्तों या साथियों को हुक्म देते हैं या प्रेरित करते हैं? आपके एक शब्द से उनका नजरिया बदल सकता है। उन्हें महसूस कराइए कि वे मूल्यवान हैं। आज से शुरुआत करें। अगली बार जब किसी को कुछ कहना हो तो आदेश नहीं, प्रेरणा दीजिए। कहिए, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। आप देखेंगे कि लोग आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर दिखाएंगे। जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, Ask questions instead of giving direct orders. यानी हुक्म देने के बजाय सवाल कीजिए और देखिए कैसे लोग खुलकर सामने आते हैं। अंत में आदेश से काम तो होता है पर प्रेरणा से कमाल होता है। तो चलिए आज से हम लीडर नहीं, प्रेरक बने और दूसरों को उड़ने की हिम्मत दें। इन सभी बातों को मैंने खुद पर लागू किया है और यकीन मानिए दोस्तों, मेरी बातचीत, दोस्ती और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है।
आप भी आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क पड़ता है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए इन 10 में से आपको सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाला लेसन कौन सा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही ये किताबी कीड़ा उड़ान भर रहा है।